जब जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण का हुआ चमत्कार, देखने वाले रह गए हैरान। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष बेस्ट उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार किसने देखे और किसने सुने नहीं है। आज कलयुग में भी न जाने कितने चमत्कार हो जाते हैं जिन्हें देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। ऐसा ही चमत्कार हुआ झारखंड के धनबाद नामक शहर में रहने वाले शांतनु के साथ, जिसे देखकर उन्हें खुद भी विश्वास नहीं हुआ। शांतनु डाक विभाग में काम करने वाले एक आम आदमी है। वे बचपन से ही श्री कृष्ण की बाल लीला और पराक्रम के किस्से सुनते हुए बड़े हुए हैं। शांतनु श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि शांतनु तो श्री कृष्ण को अपने परिवार का ही सदस्य मानते हैं। उनकी देख रेख भी एक बालक की भांति करते हुए उन्हें भोजन का भोग लगाना, उन्हें सुलाना, ये सब कुछ वह बड़े ही आदर और आस्था भाव से करते हैं। शांतनु बड़े ही शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो सभी की सहायता करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। कुछ वर्षों पुरानी बात है, शांतनु की इच्छा थी कि वह इस वर्ष आने वाली जन्माष्टमी अपने परिवार सहित श्री कृष्ण के धाम मथुरा में जाकर मनाए। शांतनु के माता पिता ने भी उसके सुझाव पर सहमति दिखाई। सभी लोग जन्माष्टमी से एक दिन पहले मथुरा के लिए रवाना हो गए। सभी भक्ति भाव से परिपूर्ण थे। शांतनु गाड़ी चला रहे थे और उसके माता पिता पीछे बैठे हुए थे। श्री कृष्ण के भजन गाते हुए वह लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे, परंतु वे ये नहीं जानते थे कि कोई बड़ा संकट उनके निकट आने को तैयार बैठा हुआ है। वह सभी एक लंबे सफर के बाद लखनऊ पहुंचे। तभी शांतनु के पिता ने कहा कि हमें कुछ देर यहाँ रुककर आराम करना चाहिए और इसी बहाने कुछ जलपान भी हो जाएगा। शांतनु ने अपने पिता की बात मानकर गाड़ी सड़क किनारे स्थित एक ढाबे पर लगाई। माता पिता गाड़ी से उतर गए और शांतनु गाड़ी को पार करने के लिए गाड़ी जैसे ही पीछे करने लगे, तभी उसे नजर आया कि दूसरी ओर से एक बड़ी बस बेकाबू होकर उसकी ओर तेज रफ्तार से बढ़ी चली आ रही है। ये देखकर वह घबरा गया। उसने तुरंत गाड़ी को आगे लेने का प्रयास किया। गाड़ी आगे तो हो गई, परंतु गाड़ी का पीछे का हिस्सा बस से टकरा गया और शांतनु की गाड़ी बहुत तेजी से पलटकर सड़क पर उल्टी गिर गई। इतना भयानक एक्सीडेंट देखकर वहां मौजूद लोग डर गए। तुरंत ही गाड़ी के चारों ओर भीड़ जमा हो गई। शांतनु के माता पिता भी गाड़ी के पास पहुंचे। शांतनु को गंभीर रूप से चोटें आई थी। वहां उपस्थित लोगों ने गाड़ी से शांतनु को बाहर निकाला। शांतनु को इस हाल में देखकर उसके माता पिता अपने आंसू रोक नहीं पाए। लोगों ने उसे होश में लाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। किसी ने उसके अचेत शरीर को हिलाया तो किसी ने पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारे, परंतु किसी भी रूप की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तब वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अपने पुत्र को अचेत अवस्था में देख शांतनु के माता पिता ने विलाप करते हुए श्री कृष्ण से प्रार्थना की, अपने पुत्रों की प्राण रक्षा की गुहार लगाई। कुछ ही समय बाद वहां एक व्यक्ति पहुंचा जिसके चेहरे पर एक विशेष रूपी तेज था। सभी चिंताओं को भुला देने वाली मुस्कान थी। उसने वहां आसपास से भीड़ को एक और किया और शांतनु के करीब आकर बैठकर उसके कान में कुछ ऐसा कहा कि फिर शांतनु के सर पर अपना हाथ फेर दिया, जिसके कुछ ही देर बाद शांतनु का अचेत शरीर में चेतना आने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। लोग ये देखकर आश्चर्य में थे कि ये चमत्कार कैसे हुआ। किसी के हाथ फेरने मात्र से कैसे किसी अचेत शरीर में जान आ गई। कुछ ही देर बाद जब लोगों ने उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया, तब तक वह इंसान, वो व्यक्ति लुप्त हो चुका था। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। शांतनु की आंखें खुलते ही माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। माता पिता ने सबको बताया कि उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास बंद कीजिए, क्योंकि वह कोई आम मनुष्य नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे, जिन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके हमारे पुत्रों के प्राण की रक्षा की। इतना बड़ा चमत्कार देखकर माता पिता की बात उपस्थित लोगों की आंख फटी की फटी रह गई। इस प्रकार श्री कृष्ण ने जन्माष्टमी के दिन ही अपने सच्चे भक्त की प्राणों की रक्षा की। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।